नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत साल्वेट्रप सेल की रचना एवं कार्यविधि के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले हम संक्षिप्त में विद्युत अपघटनी सेल के बारे में जान लें। तो विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जिसमें बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है और विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, एल्यूमिना, Al2O3 और जल इत्यादि का विद्युत अपघटन किया जाता है। साथ ही साथ विद्युत अपघटनी सेलों का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के पृथक्करण में किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेल होते हैं ये विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत आज हम साल्वेट्रप सेल की रचना एवं कार्यविधि के बारे में जानेंगे। तो थोड़ी सी बात पुनः संक्षिप्त में जान लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेलों में जो धन होता है वो एनोड होता है और जो ऋण होता है वह कैथोड होता है, क्योंकि बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है। इसके पहले हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़े थे। विद्युत रासायनिक सेल में ऋण जो होता है एनोड होता है एवं धन जो होता है कैथोड होता है, क्योंकि सेल से धारा प्राप्त की जाती है। विद्युत रासायनिक सेल में सेल से धारा प्राप्त की जाती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, सेल को धारा देनी पड़ती है। तो हम पुनः संक्षिप्त में जान लें। जो धन होता है वो एनोड होता है और जो ऋण होता है वह कैथोड होता है। तो ये विद्युत अपघटनी सेल को हमने संक्षिप्त में जाना। अब हम साल्वेट्रप सेल के माध्यम से किस प्रकार से विद्युत अपघटन की क्रिया संपादित होती है जानेंगे। तो साल्वेट्रप सेल में एक पारे का कैथोड होता है। ये पारे का कैथोड है जिसमें द्रव पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, पारा कैथोड का कार्य करता है। एवं ग्रेफाइट का एनोड होता है। ऊपर से हम चित्र के माध्यम से जानें। ऊपर से संतृप्त ब्राइन अर्थात सोडियम क्लोराइड का विलयन ऊपर से डाला जाता है और इलेक्ट्रोडों के माध्यम से अर्थात कैथोड और एनोड के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित करने पर जो ब्राइन डाला जाता है उस ब्राइन का विद्युत अपघटन हो जाता है। अपघटन होने पर सोडियम आयन नीचे की ओर आएंगे अर्थात पारे की ओर आएंगे और क्लोराइड आयन ऊपर की ओर अर्थात ग्रेफाइट के एनोड पर जाएंगे। क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस बनाकर पृथक हो जाएंगे और जो सोडियम आयन है वह पारे के साथ में सोडियम अमलगम बनाकर पृथक हो जाएंगे। तो आइए हम समीकरण के माध्यम से साल्वेट्रप सेल की कार्यविधि को हम जानें। तो हम ऊपर से संतृप्त ब्राइन गिरा रहे अर्थात सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो यहाँ पर हम समीकरण को समझने के आधार पर लिखें। विद्युत अपघटन, जो ऊपर से संतृप्त ब्राइन गिराएंगे अर्थात सोडियम क्लोराइड का विलयन, इसका अपघटन हो जाएगा। चूँकि हमने सिद्धांत के माध्यम से जाना, विद्युत अपघटनी सेलों में सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिना, जल इत्यादि पदार्थों का विच्छेदन हो जाता है, टूट जाते हैं। तो NaCl जो ऊपर से ब्राइन के रूप में गिराएंगे इसका विच्छेदन हो जाएगा, तो सोडियम आयन अलग हो जाएंगे प्लस क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। सोडियम एवं क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। हम पहले कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को जानें। कैथोड पर चूंकि सेल में धारा प्रवाहित की जा रही है तो पूर्व में हम कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को जानेंगे। तो कैथोड पर Na+ आयन आ रहे हैं। Na+ आयन ब्राइन के विच्छेदन से जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अर्थात सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और सोडियम परमाणु बनाएगा। इस प्रकार से ये जो सोडियम परमाणु है ये मरकरी के साथ में क्रिया करके, जैसा कि हमने चित्र में लिख रखा है, सोडियम अमलगम बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Na+Hg अर्थात सोडियम मरकरी के साथ में क्रिया करके NaHg अर्थात सोडियम अमलगम बनाएगा। अमलगम तो पारे के कैथोड पर
सोडियम अमलगम बनेगा, अर्थात सोडियम क्लोराइड का विच्छेदन हो जाएगा, तो इसमें से सोडियम आयन पारे के साथ में क्रिया करके अमलगम बनाएंगे। क्लोरीन जो मुक्त होगी, क्लोराइड आयन, ये ग्रेफाइट की छड़ पर क्लोरीन गैस के रूप में पृथक हो जाएगी। तो आइए अब हम एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को जानें। तो ये क्लोराइड आयन जो बने एनोड पर होने वाली अभिक्रिया अर्थात Cl आयन इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देंगे। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करके Cl अर्थात क्लोरीन का परमाणु बनाएगा। ये क्लोरीन का परमाणु दूसरे क्लोरीन के परमाणु के साथ में सहसंयोजी बंध बनाकर क्लोरीन का अणु बना देगा। और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ऊपर अर्थात ग्रेफाइट के एनोड पर क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से क्लोरीन गैस साल्वेट्रप सेल में मुक्त हो जाएगी और सोडियम पारे के साथ में सोडियम अमलगम बना लेगा। इस प्रकार से हमने संतृप्त ब्राइन को विद्युत अपघटनी सेल के सिद्धांत के आधार पर अपघटन करके क्लोरीन एवं सोडियम अमलगम को पृथक कर दिया। यहाँ पर एक मुख्य बात पुनः हम जान लें, जो धन होता है वह एनोड होता है और जो ऋण होता है वह कैथोड होता है, क्योंकि सेल में धारा बाह्य माध्यम से प्रवाहित की जाती है। जबकि हमने इसके पूर्व पढ़ा था कि विद्युत रासायनिक सेल में सेल से धारा प्राप्त की जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति में जो माइनस होगा वह एनोड होगा और जो प्लस होगा वह कैथोड होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा।